फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। वेलकम है आप लोगों का मेरी आज की इस न्यू वीडियो में। आप सबकी दुआओं की वजह से मैं एकदम ठीक हूँ और आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं जो आप लोगों से बात करने वाली हूँ ना, वो हमारे आज के समाज के ऊपर बात है। आज के आप ऐसा मान लो हमारे दोहरी समाज की, वो खुद अगर हमारा समाज कोई चीज़ करता हो लेकिन सोच कुछ और हो और कहता कुछ और हो। कहते हैं ना, मतलब अफवाहें फैलाई जा रही है लेकिन बात कुछ और थी और बताया कुछ और जा रहा है, हकीकत कुछ और थी। मतलब इस तरीके का हमारा समाज हो गया है। और इस समाज के अंदर सबसे बड़ी जो एक मतलब होता है ना, एक टाइटल बोल लो या एक ताना बोल लो या एक बात बोल लो, जो एक समाज पकड़ के बैठा है। और इसमें अधिकतर ये जो ताना है, ये जो बात है, वो लड़कों के ऊपर जाती है और उन लड़कों के ऊपर जाती है जिन लड़कों को समझा भी नहीं जाता है। बस बिना सोचे समझे जो दिखाई देता है या जो सुनाई देता है या जो समझ अपनी होती है उसके अकॉर्डिंग ब्लेम दे दिया जाता है, एक अपनी सोच बना ली जाती है, सुना दिया जाता है। इस टॉपिक पे बात करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक पे गारंटी घर में कोई भी सदस्य बात नहीं करेगा, क्योंकि घर का तो कोई भी इंसान नहीं चाहेगा ना कि उसके घर का लड़का या उसके कोई भी ऐसा बने। क्योंकि इस शब्द को, इस बात को ऐसा मतलब लोगों की सोच में निकल गया है ना, बल्कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो चीज़ हैं या वो चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को ये चीज़ मानते नहीं और दूसरों को वो ब्लेम करते हैं। अभी आप सोचो कि मिलन ये गोल 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 चक्री क्यों घुमा रही है, सीधा सीधा बात पे आप। हाँ, मैं सीधा सीधा आप लोगों से बात पे आती हूँ। सबसे ज़्यादा जो हमारे समाज में एक बात पकड़ी जाती है, एक बात का हुआ बनाया जाता है या इशू क्रिएट किया जाता है, वो है जोरू का गुलाम, बीवी का गुलाम या बीवी का नौकर, जोरू का मतलब वट एवर, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो। देखो, हर किसी की जो लैंग्वेज होगी, जो सोच होगी, जो समझ होगी, उस अकॉर्डिंग ये ब्लेम डालता है। जोरू का गुलाम, पर्टिकुलरली अगर इसको एक नाम लिया जाए तो अपनी बीवी का नौकर या अपनी बीवी का गुलाम या जोरू का गुलाम, सब चीज़ें एक ही है, जो अपनी बीवी के कहे अकॉर्डिंग चलता है। तो सबसे पहले तो मैं इस वर्ड का मतलब, इस लाइन का, इस सेंटेंस का ना अच्छे से निचोड़ समझाना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, क्योंकि लोगों को इस लाइन का एक्चुअल में मतलब ही नहीं पता। इस लाइन के पीछे एक्चुअल में कितनी गहराइयाँ, कितनी सच्चाइयाँ, क्या हकीकत या क्या मतलब होता है, लोगों को पता ही नहीं। और एक्चुअल में मैं तो ये कहूँगी सीरियसली, पहले इस बात को समझाने के बाद मैं तो यही बताना चाहूँगी कि जोरू का गुलाम होने के लिए भी हर किसी में दम नहीं होता। एक रिश्ता तभी अच्छा चलता है जब, मैं अगर अपने ही रिश्ते की बात करूँ तो भाई हाँ, मेरा पति मेरा जोरू का गुलाम है और हाँ, मैं अपने पति की गुलाम हूँ। हम दोनों ही, हम पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के गुलाम हैं। इसी वजह से हमारा रिश्ता इतने सालों से बहुत अच्छा चल रहा है। अब आप बताओ, अगर एक दूसरे के गुलाम होके राजी खुशी इतना अच्छा रिश्ता हम दोनों का चल रहा है, ऐसा नहीं कि मेरा पति ही मेरा गुलाम है, मैं भी अपने पति की गुलाम हूँ। भाई, चीज़ें दो तरफा देखी जाती है। ऐसे नहीं मेरा पति मेरी खुशियों का ध्यान रखता है, मैं भी अपने पति की खुशियों का ध्यान रखती हूँ भाई। और ऐसा नहीं मेरा पति मेरी परवाह करता है, मैं भी अपने पति की परवाह करती हूँ भाई। कोई भी रिश्ता गिव एंड टेक पे ही चलता है भाई। कोई भी लड़का कभी अपनी बीवी का गुलाम या जोरू का गुलाम अंधाधुन होके नहीं बनता। उसको भी अपनी बीवी की साइड से अगर कोई चीज़ रिसीव हो रही होती है ना, कि उसे समझ आता है उसकी बीवी भी उसे इज्जत दे रही है, उसकी बीवी भी उसके लिए खड़ी है, उसकी बीवी भी उसके परिवार को, उसके समाज को इज्जत दे रही है, मतलब एक होता है रिश्ते निभा रही है, तो उस पति को भी समझ होती है। अगर किसी पति के पास ऐसी बीवी होगी या उसके पास ऐसा रिश्ता होगा, तो वो अपनी बीवी की सही या गलत में क्या कभी साथ देगा नहीं। और नहीं देगा तो एक बात बताओ, नहीं देगा तो भाई बहुत बेकार पति है, क्योंकि अपने मतलब अपनी बीवी के साथ गलत कर रहा है, तो उस बेचारे को कोई नहीं, दुनियादारी नहीं छोड़ेगी। और अगर वो बेचारा अपनी बीवी के साथ कुछ गलत होगा और वहाँ आवाज़ उठाएगा, अरे यार ये तो कैसा पति है, ये तो जोरू का गुलाम है, शादी के बाद बदल गया है। तो ये हमारा दोहरी समाज है। एक लड़के बेचारे को तो कोई जीने नहीं देता है, और कभी एक लड़की को कोई क्यों नहीं बोलता कि तू तो जो पति की गुलाम है। क्यों? क्योंकि लोग चाहते ये हैं कि एक लड़की पति की गुलाम बन के तो रह जाए, लेकिन एक लड़का अपनी क्या नाम है, जो सो कॉल्ड टाइटल है कि जोरू का गुलाम, बीवी का गुलाम, क्यों जी? अब इस चीज़ में मैं आप लोगों को गहराइयों तक जो मैं बोल रही हूँ, ये चीज़ तो हमारे कहते हैं ना हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से चलती आ रही है। तभी ऐसे कुछ रिश्ते हैं हमारे
मतलब समाज कह रही हूँ, हमारे हिंदू में धर्म में, जिसको इतनी अच्छे से इवन हम लोग हाथ जोड़ जोड़ के मत्था टेक टेक के 10 जगह कोस जा जा के पूछ के आते हैं। राधा कृष्ण का रिश्ता, श्री राधा कृष्ण का रिश्ता, राम सीता जी का रिश्ता, और विष्णु नारायण लक्ष्मी जी का रिश्ता, और पार्वती शिव जी का रिश्ता। अरे इन सब रिश्तों को उठा के एक बार आराम से इनको समझ तो लीजिए। या सिर्फ मंदिरों में जाके धोख लगानी, या मंदिरों में जाके जल चढ़ाना, या मंदिरों में जाके दूर दूर जाके वृंदावन चले जाओ, या पता नहीं कहाँ कहाँ केदारनाथ चले जाओ, या कुछ जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हो, वट सबके अपने अपने भगवान, अपनी अपनी श्रद्धा होती है। लेकिन वो श्रद्धा सिर्फ हाथ जोड़ने तक, जल चढ़ाने तक, पूजा करने तक ही सीमित रहती है क्या? या नाम जपने तक ही सीमित रहती है क्या? उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में, उन भगवानों ने अपनी ज़िंदगी में क्या देखा, क्या किया, कैसे वो एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, उससे कोई सबक या उससे कोई समझ नहीं आती है क्या? श्री राधा कृष्ण का रिश्ता आज भी इतना ऊपर क्यों है? इसलिए तो है भाई, क्योंकि श्री कृष्ण तो राधा जी के पैर भी दबाते हैं, और मतलब उनके लिए आगे पीछे घूमते हैं। या राधा जी कृष्ण जी को अपना पहले खुद झूठा करती हैं। एक ये दिखा वीडियो, जैसे खीर खिलाती है, कृष्ण जी को प्रिय है खीर, फिर कृष्ण जी को खिलाती है। अगर ये ही इसको बोले कृष्ण जी को, तो कोई नहीं कहता अरे यार ये तो जोरू का गुलाम है। जो शिव जी हैं, जब सती जी ने जब शिव जी का अपमान हुआ था, शिव जी ने जब सती जी के लिए तपस्या करके सती जी को दोबारा पाने के लिए कितने हज़ारों वर्ष उन्होंने तपस्या की थी, जब उन्हें पार्वती के रूप में सती जी मिली थी, तो फिर तो शिव जी भी जोरू के गुलाम है, क्योंकि उन्होंने तो पूरी सृष्टि को छोड़ के वो तो तपस्या में मग्न थे, सिर्फ किसके लिए? सती जी के लिए। ये तो बहुत गलत बात है। शिव जी ने अपने कर्तव्य ही छोड़ दिए, कर्म ही तो छोड़ दिए जब वो उनके लिए। श्री राम जी जब सीता जी के लिए इतना सब लड़के चले गए थे, श्री राम जी तक भी ये चीज़ उन्होंने तो उस धर्म, मतलब कहते हैं ना, अपने राजा धर्म को ऊपर रख के, मतलब उनको पता था सीता जी सही है, लेकिन कहते हैं ना सीता जी को भी नहीं बख्शा गया था। तो श्री राम जी भी जानते थे कि समाज क्या है और सीता जी क्या है, लेकिन वो सीता जी के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। श्री कृष्ण राधा जी के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। सबसे बड़ी बात, श्री कृष्ण जी द्रौपदी के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। जब द्रौपदी का भरे समाज में अपमान हो रहा था, और द्रौपदी के 5 पति होने के बावजूद जो उसका इतना बुरा अपमान होते हुए देख रहे थे, इतने बड़े जो द्रौपदी जी के ससुर भी थे, सब कुछ सारे ही खड़े थे, भीष्म पितामह जी भी खड़े थे, कितने विद्वान लोग खड़े थे वहाँ पे, जिनकी तो नाम बोल समझ भी नहीं सकते, जिनकी हमारी समझ तो उनसे परे है। तो उन्होंने भी वो गलती की थी कि इतना बड़ा एक स्त्री का अपमान हो रहा था, उनके पति भी वहीं खड़े थे। तब श्री कृष्ण जी भी तो आए थे ना, तो फिर श्री कृष्ण जी भी तो बहुत बड़े गुलाम हुए, स्त्रियों के सबसे बड़े गुलाम हुए, राधा के सबसे बड़े गुलाम हुए, क्योंकि श्री कृष्ण और राधा का क्या रिश्ता है वो तो खुद कहते हैं। और ये बात तो खुद कही गई है कि अगर किसी घर में स्त्री खुश है तो आपके घर में धन धान्य लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप अपनी स्त्री को तो धिक्कार रहे हो, आप अपनी स्त्री को नहीं पूछ रहे हो, आप अपनी स्त्री का अपमान कर रहे हो, तो आपका घर कैसे चलेगा? इस चीज़ को अगर मैं एक चीज़ और क्लियरिटी दूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आप अपनी बीवी का गलत साथ दीजिए, कि अगर आपकी बीवी गलत कर रही है तो आप कहें नहीं नहीं जी मेरी बीवी गलत कर रही है तो मैं तो भाई साथ दूंगा। नहीं, एक जगह फॉर एग्जांपल एक लड़का है, एक लड़का अगर जैसे बहुत गुस्से वाले नेचर का है, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। अब उसको शादी के पहले भी गुस्सा बहुत आता होगा, लेकिन शादी के बाद अगर जब जब वो गुस्सा करेगा, और चाहे वो शादी से पहले भी अपने माँ बाप से मतलब जो गलत होता था बोल देता था, और शादी के बाद भी वो सेम ऐसा है, लेकिन अब वो बीवी के लिए बोल रहा है, क्योंकि अब उसके साथ एक लड़की जुड़ गई है। तो अगर वो अपने लिए बोलता था, अगर उसके लड़की जुड़ गई है, तो गलत तो बताओ माँ बाप है भाई, गलत सही तो कोई भी कर सकता है। तो अगर वो बोले तो बस बात ये डिसाइड हो जाती है कि इसने बीवी के लिए बोल दिया, ये जोरू का गुलाम है। तो ये कितनी गंदी घटिया सोच नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ में एक क्लैरिटी ये देना चाहूँगी, हाँ अपने माँ बाप का अपमान कोई लड़का नहीं करता, और ऐसा तो कोई कभी लड़का होगा ही नहीं जो अपने माँ बाप का अपमान करेगा। लेकिन अपने माँ बाप के समक्ष आके, अपने माँ बाप के सामने आके अपनी बात रखना कि आप यहाँ गलत है, आप ऐसा मत कीजिए, इसको तो मेरे ख्याल से अपमान करना नहीं कहते, इसको तो एक समझ कहते हैं कि मेरी बीवी और मेरे माँ बाप या मेरे परिवार का एक अच्छा रिश्ता, अच्छा बॉन्ड बने। अगर कोई पति अपनी बीवी की इज्जत और अपने माँ बापों से उनसे प्यार मांगे कि मेरी बीवी को प्यार कीजिए या मेरी बीवी को इज्जत दीजिए, या आप मेरी बीवी को गलत समझ रही हैं, तो ये क्या जोरू का गुलाम है?
आप उस लड़के के पीछे की इंटेंशन देख रहे हैं कि वो चाहता क्या है, कि एक परिवार मिलजुल के रहे। लेकिन जब एक लड़के को ये समझ आ जाता है कि चीज़ें नहीं हो रही, इस चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही हैं। देखो, अगर एक जगह से एक लड़की ही समझती रहेगी, कभी भी कोई रिश्ता एक तरफ से नहीं चलता। एक गाड़ी भी तब चलती है जब उसके सारे पहिए ठीक और सही चले। तो सभी इंसानों में एक समझ होनी चाहिए रिश्ता निभाने की। कोई लड़की कितना भी करके रिश्ता निभा ले, कुछ भी कर ले, वो उस घर की चीज़ें कभी ठीक नहीं होगी जब तक सामने वाला भी रिश्ता निभाने की इंटेंट ना रखे। सोच सबको बदलनी होती है। एक परिवार वहीं का वहीं होता है। एक दूसरे घर से, एक पराए घर से एक लड़की आती है, उसको अपनापन दिया जाता है, और ये ड्यूटी एक परिवार की होती है कि उसे अपना ऐसा बना ले कि वो आपकी अपनी हो जाए। तो लड़ाई झगड़े तो किसी घर में है ही नहीं। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं इस मामले में कभी कोई लड़का गलत नहीं होगा कि अगर किसी लड़के के माँ बाप के साथ गलत हो और फिर वो लड़का आवाज़ उठाए, और फिर मैं ये भी मतलब आवाज़ उठाए, तो आप उस लड़के को गलत नहीं कह सकते। ये बात तो मैं आज भी कहती हूँ, और मेरी अपनी एक सोच है, जो लड़का अपनी माँ की इज़्ज़त करना जानता है ना, वो ही लड़का अपनी बीवी की इज़्ज़त कर सकता है। ये बात हमेशा याद रखना कि जिस लड़के को अपनी माँ से प्यार होता है, माँ की इज़्ज़त करना आता है ना, उसी को बीवी का दर्द होता है, बीवी की समझ आती है। क्योंकि उसे पता है एक औरत की परेशानी क्या है, एक औरत के साथ सही गलत क्या है, एक औरत के साथ कहाँ खड़ा होना है। लेकिन हमारा जो समाज है वो ये नहीं देखता, बस सोचता है यार इसने माँ बाप को बोल दिया। अरे बैठ के सोचो तो, माँ बाप को बोला क्या है, माँ बाप को बोला क्या जा रहा है। माँ बाप से ऐसी चीज़ मांगी जा रही है कि एक रिश्ता अच्छा चले, सब मिलजुल के रहे, प्यार बना रहे, एक परिवार बने। लेकिन नहीं, लोग, अरे यार अब इसने तो बीवी के लिए बोल दिया। एक माँ के मन में सबसे पहले ये आता है, मेरे बेटे ने दूसरी लड़की के लिए मुझे बोला। अरे वो दूसरी लड़की नहीं है, वो आप ही के परिवार का एक और हिस्सा है, आपके लड़के की ही बीवी है। लेकिन जब परिवार में ही ये समझ रह जाएगी, ये सोच रह जाएगी, तो दूसरा बंदा सबसे पहले इस चीज़ को समझेगा। अगर हम अपनी चीज़ों को ऐसे करके चलते हैं ना, तो दूसरे बंदे में कभी हिम्मत नहीं होती। अब इसी जगह मैं आप लोगों को एक बात बोलूँ, आप मतलब मैं अगर आज के जो समाज तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है भाई, पढ़े लिखे लोग आ गए हैं आज के टाइम में। एक लड़का भी अर्न करता है, एक लड़की भी अर्न करती है। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रही चाहे एक लड़की अर्न ना करे, वो हाउसवाइफ रहे, लेकिन एक लड़के का भी कर्तव्य होता है कि वो उस लड़की की चीज़ों में हेल्प करे, काम में हेल्प करे। मैं इवन आसपास अपनी जितनी भी चीज़ें देख लूँ, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरे आसपास जो भैया हैं, बल्कि वो, मैं उनकी इतनी तारीफ़ करूँगी, उन्हें सब चीज़ें आती हैं। वो अपनी बीवी का सारी हर चीज़ों में हेल्प करते हैं, चाहे वो बच्चे संभालने में हो, चाहे वो मतलब सपोर्ट करने में हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग लेवल में हो। अब क्या बताओ, क्या उन्हें जोरू का गुलाम कहा जाएगा? नहीं, उन्हें तो ऐसा अच्छा बेटा, अच्छा पति कहा जाएगा कि यार कितनी अच्छी समझ है। यही मैं अपने पति की तारीफ़ करूँ कि मैं प्राउडली कहती हूँ। और इवन मेरे को भी मेरा पति इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेरे पति को सबसे पहले तो अपनी माँ और बहन की इज़्ज़त करनी आती है। जब उसे अपनी माँ और बहन की इज़्ज़त की उनको भी समझ होती है कि कहाँ मेरी माँ सही है, कहाँ मेरी बहन सही है, तभी वो मेरी इज़्ज़त कर पाए हैं। इसलिए तो कर पाए हैं क्योंकि मेरे से आने से पहले ज़िंदगी में तो उनकी ज़िंदगी में उनकी औरत का रोल तो मम्मी और बहन ही तो थी। बाद में मैं एक आई हूँ ना, अब उनकी बेटी है। तो जो इंसान एक समझ रख पाता है ना कि औरत की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो ही ये रिश्ते निभा पाता है। और इस चीज़ में तो मैंने बहुत चीज़ें मतलब मैं इस चीज़ में तो अपने इन लॉज़ की तारीफ़ करूँगी कि वहाँ ना ये छोटी मोटी चीज़ों पे ऐसे कंपेयर नहीं होते हैं। मतलब बहुत अच्छी समझ है, मतलब आज के टाइम के हिसाब से वो लोगों ने ग्रो किया है। और मैं तो सभी लोगों को कहूँगी कि वो मतलब भाई मैं जिस समय अगर तारीफ़ करूँ कि देखो मेरे ससुर को भी खाना बनाना आता है, इवन वो सब्जियां भी बनाते हैं, खाने में हेल्प करते हैं मम्मी की। मेरा पति भी मेरे खाने में हेल्प करता है, इवन मेरे देवर भी हेल्प करते हैं, सब कुछ हेल्प करते हैं जो भी ज़रूरत होती है। लेकिन आज तक मेरी सास ने कभी ये नहीं कहा कि तुम जोरू के गुलाम हो, क्योंकि ना मेरे ससुर ने कभी ये कहा, अपने किसी मतलब बेटों को ये नहीं कह रहे। लेकिन ये समझ, अब बताओ वो जोरू के, अगर वो अपनी बीवी की रसोई में कोई हेल्प कर रहा है या घर के किसी काम में हेल्प कर रहा है, तो क्या वो जोरू का गुलाम हुआ? और क्या एक जोरू का गुलाम हुआ और दूसरे लोग जोरू के गुलाम नहीं हुए? अगर मापदंड सबको यही मेज़र करने का है कि बीवी के लिए खड़ा होना सिर्फ आवाज़ उठाना नहीं होता, बीवी के लिए खड़ा होना, बीवी के दुख दर्द को समझ के, नहीं मुझे मेरी बीवी की हेल्प करनी चाहिए, नहीं अब बताओ मेरी बीवी के साथ गलत हो रहा है, मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि है तो वो उसी का इस हिस्सा ना भाई। पति पत्नी तो एक ही होते हैं ना।
आगे तक ज़िंदगी अगर सोची जाए तो मतलब माँ बापों को तो खुश होते हैं, परिवार तो खुश होते हैं कि अच्छा है मेरे बेटा बहू के रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी तो क्योंकि देखो माँ बापों को भी अपनी ज़िंदगी निभानी है और बेटा बहू को भी अपनी ज़िंदगी निभानी है, फिर एक गृहस्थी चलानी होती है। अगर रिश्तों में ही दरार है, रिश्तों में ही लड़ाई झगड़े हैं, तो वो आगे अपने बच्चों का तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। एक समझ होनी चाहिए। ऐसे ही मैं अपने घर वालों की तारीफ़ करूँ, वहाँ तो बेटी बहू का फ़र्क आज तक पता ही नहीं चलता है। हमारी भाभीयों को हमारी जॉइंट फैमिली है, भाभियाँ ससुर के सामने बैठती हैं और कोई ये पल्ला वल्ला नहीं होता, सर पे चुन्नी वुन्नी नहीं होती, बहुत आराम से फ्रीली बैठती हैं। जैसे चाहे चाचा ससुर हो चाहे सगे ससुर हो, ससुर जी वो पापा चाचा आराम से नॉर्मली साथ बैठ के बात करती हैं। इवन साथ बैठ के खाना भी खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं ये मेरी बेटी है, जब मैं अपनी बेटी से सामने बैठ के बात कर सकता हूँ, मैं अपनी बेटी के साथ खाना खा सकता हूँ, मैं अपनी बेटी को चीज़ें समझा सकता हूँ, तो ये मेरी बहू कहाँ है, मेरी बेटी है और वो परिवार का हिस्सा है। लेकिन अगर हम उसे इस तरीके से कटाव में रखते चलेंगे ना, तो एक दूरी तो अपने आप ही तय हो जाएगी कि एक बहू आपसे आके अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकती, आप आके अपनी बहू को प्रॉब्लम नहीं बता सकते कि बेटा सही गलत की समझ नहीं दे सकते। एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट करना है तो पहले बहू को बेटी तो बनाइए। और यही मैं एक लड़के को कहूँगी कि जैसे आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना जानते हैं, अपनी बहन आप चाहते हैं आपकी बहन भी हर जगह खुश रहे, आपके माँ बाप मतलब जो भी है, तो आप अब माँ बाप को माँ बाप की जगह रखिए एंड बीवी को बीवी की जगह रखिए। और जो लोग ये कहते हैं कि तू बीवी का गुलाम हो, आप जोरू के गुलाम हो, तो फिर वो तो नहीं होंगे ना, फिर वो माँ के गुलाम है, वो बहन के गुलाम है, ये तो होता होगा। पति बेचारा कहीं ना कहीं का तो गुलाम होगा, क्योंकि वो एक तरफा तो बेचारा सुनेगा। जब एक कहते हैं ना एक औरत की दुश्मन होती है, एक आदमी भी एक आदमी को गिराने का सबसे बड़ा दुश्मन होता है जब वो ऐसी बेकार सोच रख लेता है पढ़ा लिखा होने के बाद। और अगर आप धार्मिक नेचर के हो, आपको मैं कह रही हूँ ना, मैं तो कह रही हूँ अगर ऐसी सोच है ना जोरू के गुलाम बीवी के गुलाम की, तो भगवानों को तो पूजना चाहिए ही नहीं। आज ही से सभी भगवानों को पूजना छोड़ देना चाहिए, चाहे राधा कृष्ण जी हों, चाहे शिव पार्वती जी हों, चाहे विष्णु नारायण जी हो, कोई भी हो, मत पूजिए। पूजना तो कभी चाहिए ही नहीं, क्योंकि भाई वो तो सबसे बड़े जोरों के गुलाम है। अगर हम उनकी जा के पूजा करेंगे तो वो तो हमें आशीर्वाद इसी चीज़ का तो देंगे कि जोरू के गुलाम बनो, जोरू के गुलाम बनो, बीवी को ऐसे ट्रीट करो। और तो भाई दूर रहना चाहिए। और ऐसे लोगों को तो कभी अपनी चीज़ों में शामिल ही मत करो जो जोरू के गुलाम हो या जिनकी बीवियाँ जोरू के गुलाम हो। क्योंकि जोरू के गुलाम जिन बीवियों को अक्ल है कि जोरू का गुलाम कैसे बना के रखना, वो तो सभी बीवियों को सिखा देगी। तो समझ होनी चाहिए ना, ऐसे लोगों से तो दूर रहना चाहिए। कहते हैं ना संगति का असर होता है कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। ऐसे खरबूजों से तो भाई डिस्टेंस बनाओ, कहीं आपका घर परिवार ना इस चीज़ से बिगड़ जाए। बहुत बड़ी बीमारी है ना ये जोरू के गुलाम की। मैं तो हंसती हूँ ऐसी बातों पे कि एक लड़के पे जहाँ प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि एक लड़का चाहता है उसकी बहन तो खुश रहे लेकिन उसकी बीवी गुलाम बन के रहे। अरे यार, आप जैसा दोगे ना वैसा ही आपको मिलेगा, सब चीज़ें यही हैं। तो और एक लड़की को जब आप शादी करके लाते हो, और मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप अपनी पसंद से शादी करते हो ना, अगर हर चीज़ का क्राइटेरिया सेट करना है, जिस दिन आपने एक लड़की पसंद की हो, जिस दिन आपने शादी की और घर वालों के खिलाफ जाके कर रहे हो, आप उसी दिन से जोरू के गुलाम हो गए हो। क्योंकि देखो मैटर करना है, वो करना है तो हर चीज़ से करो और बिना सोचे समझे किसी को कुछ कहो ही मत। क्योंकि आप क्या जानते हो अगला बंदा किस चीज़ सिचुएशन में या क्या हुआ होगा। सुनी सुनाई अफवाहें और कहानी तो बहुत कुछ बन सकती हैं, लेकिन जब तक आप दो तरफा की चीज़ें ना जान लो तो किसी को बदनाम मत करो। और सबसे बड़ा, किसी की बेइज्जती मत करो। मतलब क्योंकि कितना दिल पे लगती होगी किसी के जब आप किसी, क्योंकि मैं वही कहूँगी वही जोरू का गुलाम बन पाएगा जो माँ का गुलाम हो, जो बहन का गुलाम हो। ये बात समझ के देखना। कोई लड़का पागल नहीं होता, कोई लड़की किसी लड़के को आके ऐसे मंत्र नहीं फूंक देती, ऐसा समझा नहीं देती कि उस लड़के को समझ आ जाए। कोई लड़का अपनी बीवी के खिलाफ तभी खड़ा होता है जब उसे उसकी बीवी गलत दिखती है। आज भी अगर मैं अपने पति के माँ बाप के साथ गलत करूँगी ना, ऊंची आवाज़ में बात करूँगी या गलत उनका दिल दुख गलत चीज़ करूँगी, तो मेरा पति भी आज भी मेरे खिलाफ खड़ा होगा। और अगर मैं अपने पति के माँ बाप को या अपने रिश्ते सही निभाऊंगी तो मेरे पति को मुझसे क्या दिक्कत है। आप इस चीज़ को सोच के चलिए। अगर एक लड़का बोल भी रहा है ना, तो उसके पीछे भी बहुत रीज़न होंगे। और अगर वो अपने माँ बाप को बोल रहा है तो एक लोगों ने सोच बना रखी कि माँ बाप गलत नहीं हो सकते। भाई माँ बाप है वो भी परिवार का हिस्सा है, बीवी है वो भी परिवार का हिस्सा है, बहन है वो भी परिवार का हिस्सा है।
आप अगर माँ बाप बीवी बहन भाई ये सब सोचेंगे ना कि यार ये बीवी बाहर का हिस्सा है इसकी, तो वो इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि ये जोरू का गुलाम है। अरे अगर कोई भाई अपनी बहन के लिए अपने भाई को बोल रहा है कि भाई ये चीज़ तू गलत कर रहा है, तो वो सही है, फिर वो बहन को गुलाम नहीं हुआ। या कोई भाई अपनी माँ के लिए किसी अपने पापा को समझा रहा है नहीं आप यहाँ गलत हो, तो वो अपनी माँ का गुलाम हो गया। या कोई अपने पापा के लिए अपनी मम्मी को सुना रहा है, तो वो क्या पापा का गुलाम हो गया। वहाँ कभी मैंने तो आज तक ये वर्ड सुने ही नहीं, माँ का गुलाम, बाप का गुलाम, भाई का गुलाम, बच्चों का गुलाम। लेकिन बीवी का गुलाम और जोरू का गुलाम तो सो कॉल्ड एक फेमस कर रखा है, क्योंकि समाज खुद कहता है कि भाई ऐसे नहीं करना। अगर आपने, चाहे आप अपनी बीवी की रसोइयों में हेल्प कर लो, चाहे आप अपनी पसंद से शादी कर लो लड़ झगड़ के, तब आप बीवी के गुलाम नहीं हो। लेकिन अगर आप सही गलत में, जहाँ आपकी बीवी सही है वहाँ आवाज़ उठा दोगे और समाज ये देखेगा, तो भाई आप बीवी के गुलाम हो। अरे भाई, और अगर आप पीछे डर भी रहे हो, हट भी रहे हो, तो सबसे बड़े कायर आप हो, क्योंकि फिर आप अपनी बीवी का, आप उन लोगों के डर के मारे पीछे हट रहे हो जो लोग आपके कभी थे ही नहीं। ये समाज कभी आपका होता नहीं। जो समाज होता है ना, ये सिर्फ सामने आके आपको तो दुख दर्द दिखाएगा, लेकिन अंदर से वो ही समाज सबसे पहले खुश होता है। तो मैं तो कहूँगी माँ को भी पूछो, क्योंकि वो माँ नहीं होती तो आप आज यहाँ नहीं होते। बीवी को भी पूछो, क्योंकि वो लड़की आपके लिए अपना पूरा परिवार छोड़ के आती है। और एक बीवी भी अपने पति के साथ खड़ी रहे, और एक लड़के को जब दिखता है ना कि उसकी बीवी उसके लिए कंधे से कंधा बन के खड़ी है, उसको समझ रही है, क्योंकि एक लड़के को समझने वाला कोई नहीं होता। या तो ऐसी बीवी बन के दिखाओ या ऐसा पति बन के दिखाओ। और मैं तो ब्लंटली कहती हूँ कि मैं तो प्राउडली कि मैं अपने पति की गुलाम, मेरा पति मेरा जोरू का गुलाम। और भाई हम इतने अच्छे से गुलाम हैं एक दूसरे के हर चीज़ में कि आज तक हम बहुत खुश हैं, हम इस गुलामी में खुश हैं। अगर गुलाम रह के हमारा रिश्ता इतना अच्छा चल रहा है ना, तो हम खुश हैं, क्योंकि मेरा पति जानता है मैं कहाँ सही हूँ, मैं जानती हूँ मेरा पति कहाँ सही है। मेरा पति मेरे लिए आवाज़ उठाना जानता है, और मैं भी, अगर मेरे पति के खिलाफ़ कोई चीज़ हो या मेरे पति के साथ कोई गलत करे, तो मैं आवाज़ उठाना बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी पति की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा प्रिय है। जैसे सती जी खड़ी हो गई थी ना अपने पति के लिए, और इस चीज़ में मैं ब्लंट हूँ अपने पति के लिए। अगर आपके सामने आपके माँ बाप भी गलत हो ना, मैं वहाँ भी खड़े होने को रेडी हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ मेरे माँ बाप भी मेरे अपने, मेरा पति भी मेरा अपना है। ये फ़र्क कहाँ से डिसाइड करूँ? मैं ये सोचूँ नहीं यार मेरे माँ बाप है, मैं तो कुछ गलत मैं नहीं कह सकती, कोई नहीं कर दिया तो नहीं। ऐसे तो मनों में खटास बढ़ती जाएगी ना। परिवार है, परिवार तो एक होता है ना, एक गाड़ी होती है ना, तो सभी पहियों को सही चलना ज़रूरी है ना। और ये डिमांड करना कि आप एक दूसरे को इज़्ज़त दो, आप एक दूसरे को प्यार दो, एक लड़का यही तो चाहता है, अपने माँ बाप से भी यही चाहता है, और एक बीवी से भी यही चाहता है कि तू मेरे माँ बाप को ये कर। इतना एक लड़के की बात कोई समझ ले, एक बीवी भी समझ ले और एक माँ बाप भी समझ ले, किस घर में कला कलेश होंगे। लेकिन नहीं, एक बीवी को भी बहुत चालाकियाँ दिखानी है और माँ बाप को भी दिखाना है, नहीं भाई ये बहू है। अरे भाई पीछे रह गई ये सोच, आगे बढ़िए। और सो कॉल्ड ये समाज जो ऐसे उंगली उठाता है आप तो बीवी के गुलाम हो, आप तो जोरू के गुलाम हो। भाई पढ़े लिखे हैं, सोच है, प्लस हमारा हिंदू धर्म खोलिए, मैं तो ये कहूँगी सारा धर्म खोलिए, नेट है, इंटरनेट, बहुत अच्छी चीज़ें सर्च आउट कीजिए। और अगर आपको लगता है ना जोरू का गुलाम होना गलत है, या जोरू के गुलाम की डेफिनेशन का क्लैरिटी आपको मिल जाए, गलत लगे, आज ही से पूजा करना सब करना तो बंद कर दीजिए। अगर आप आस्तिक हैं, और नास्तिक है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, फिर तो आप किस मर्जी को ताना मारिए। फिर तो आप हर चीज़ में, मैं तो कहती हूँ अपनी पसंद का कुछ भी मत कीजिए, जैसा माँ बाप कहे वैसा 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 वैसा, और हर चीज़ में कीजिए, कभी पीछे मत हटिए, कभी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। क्योंकि अपने लिए भी मत उठाना कभी, क्योंकि फिर अगर आप अपने लिए आवाज़ उठाओगे तो आप अपने गुलाम हो। सही गलत ही होता है, चाहे वो किसी के भी साथ हो। मैं तो कहती हूँ अगर आपकी बीवी आपके माँ बाप के साथ गलत करे तब भी उसे मत छोड़िए, और अगर आपके माँ बाप आपकी बीवी के साथ गलत करें, उनके साथ उनका अपमान मत कीजिए, लेकिन उन्हें समझाइए। क्योंकि माँ बाप का अपमान करने वाले हम कोई नहीं होते, उन्होंने हमें जन्म दिया है, उनका ये ऋण तो हम कभी ज़िंदगी में नहीं उतार सकते। चाहे माँ बाप अच्छे हों चाहे माँ बाप बुरे हों, माँ बाप ही होते हैं। और सास ससुर भी माँ बाप ही होते हैं, सास ससुर कर्म के माँ बाप होते हैं। लेकिन ये बात समझने में बहुत लड़कियाँ बहुत साल लगा देती हैं। भाई उन्हें भी पूछिए, मैं यही कह रही हूँ। हाँ, लेकिन अपनी बात रखिए ज़रूर, क्योंकि बात नहीं रखेंगे तो आपके अंदर एक जहर बन जाएगा कि आप अंदर से कभी कुछ सालों बाद रिश्ता ख़त्म ही कर दोगे, आपसे निभेगा ही नहीं, उनसे भी नहीं निभेगा, और उस घर में कला कलेश ही होंगे। घर की शांति के लिए अगर आपस में बातचीत की जाए, चीज़ें ठीक की जाए, सही गलत समझाया जाए कि आप यहाँ गलत आप यहाँ सही, तो मेरे ख्याल से इस बोलने को तो जोरू का गुलाम कहते हैं। बाकी लोगों की समझ,
तो मैं तो इस टॉपिक को यहीं एंड करूँगी और दोहरी समाज को कहूँगी कि दोहरी समाज, अगर आप किसी पे ब्लेम डालते हैं तो पहले खुद के गिरेबान में झाँक के देखें कि आपने तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि आप जोरू के गुलाम हैं। क्योंकि दो तरफ़ा नाव नहीं चलती। सही कभी गलत आपकी माँ भी कर सकती है, कभी गलत आपकी बीवी भी कर सकती है, कभी बहन भी कर सकती है, कभी पापा भी कर सकते हैं, कभी भाई, कभी चाचा, कभी ताऊ, कोई भी कर सकता है। और मैं जिस परिवार से आई हूँ उस परिवार में तो कभी बहू बेटी में फ़र्क होता नहीं। और हाँ, अगर आपकी माँ आपकी बहू को हर चीज़ की फ्रीडम दे रही है तो वो भी आप ही की बदौलत होगी। आपकी माँ की जो सोच बदली है उस बदौलत होगी। तो फिर आप किस चीज़ के गुलाम? क्लियरिटी लाना ज़रूरी है। और मैं तो ऐसी माँओं को बहुत ज़्यादा कहते हैं सैल्यूट करूँगी जिन्होंने अपने बेटों को इस काबिल बनाया कि हर चीज़ सिखाई है। मेरे साथ में जो आंटी रहती है मैं तो उन पे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि भाई उन्होंने अपने बेटों को सब चीज़ सिखाई है, बीवी की इज़्ज़त करना सिखाया, साथ रहना खड़ा से करना सिखाया। भाई मेरी सास ने अपने सभी बेटों को, ये नहीं मेरे पति को, अपने सभी बेटों को घर के सारे काम सिखाए हैं, सारी चीज़ें सिखाई हैं, तो ताकि वो अपनी बीवी की हेल्प कर पाते हैं। मेरा पति भी मेरी करता है, मेरा देवर भी करता है, मेरे ससुर भी करते हैं। तो मेरी तो अपनी सास की तारीफ़ करूँगी। ऐसी सास होना भी बहुत मुश्किल है भाई। लेकिन मैं, और यही मैं देखो मैं कह रही हूँ जहाँ गलत है इस चीज़ में मैं अपनी मम्मी को बोलूँगी। मैं तो कहती भी रहती हूँ कि मम्मी आप मतलब जो मेरा भाई है उसे चीज़ें सिखाओ, कल को उसकी भी बीवी आएगी उसको भी उसके साथ खड़ा होना सिखाओ। अगर हम इसी सोच के होंगे तो हम ये नहीं कहेंगे अरे यार मेरा भाई है ये क्यों करे। नहीं, अगर आप चाहते हो आपका पति ऐसा हो तो आप ये भी चाहो कि आपका भाई भी ऐसा हो, दोनों तरफ चीज़ें हों। और अफवाहों पे विश्वास करने की जगह बैठ के दोनों तरफ़ा की चीज़ें समझी जाती है। तब उंगली ना बहुत बड़ी चीज़ होती है और शब्द बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। कहते हैं ऐसा आक्रमण करते हैं ना, अगर निकल गए ना मुँह से और लग गए किसी के दिल पे, कभी वापस नहीं होते। और गलत चीज़ पे लग गए, गलत बिना सोचे समझे अफवाहों पे लग गए। क्योंकि देखो जिसकी जो जैसा समझेगा, कोई एक तरफ़ा समझ के जो बात ग्रैस्प करेगा वो तो वो ही बोलेगा ना। लेकिन आप अगर दोनों तरफ़ा की चीज़ें समझोगे और समझोगे डिमांड क्या थी दूसरी साइड से, प्यार और इज़्ज़त की थी, तो आप समझ पाओगे कि यार ये चीज़ तो गलत थी ही नहीं। कि अगर कोई लड़का अपने माँ बाप से प्यार और इज़्ज़त की डिमांड करता है और अगर कोई लड़का अपनी बीवी के गलत में उसका साथ देता है, खड़ा रहता है, तो गलत क्या है? और उस बीवी का देता है जो बीवी उसके लिए हर जगह खड़ी रहती है, वो बीवी भी उसके लिए हर जगह खड़ी रही है अगर उसके साथ कहीं गलत हुआ। दोहरी समाज मत बनिए। वीडियो को यही एंड करते हैं। और अगर आज के बाद किसी पति पे ऐसा ब्लेम लगे या किसी बीवी पे लगे ना, मैं तो कह रही हूँ एक लाइन सीख लो, मेरा पति मेरा गुलाम, मैं अपने पति के गुलाम, हमारा रिश्ता ब्लंटली अच्छा चल रहा है। यार गुलामी करने में क्या फ़र्क है? गुलामी का मतलब पता है समाज का क्या होता है? बीवी की मदद करना, बीवी के लिए। और उससे भी समाज इतना नहीं वो होता, खड़ा कैसे हो गया बीवी के लिए? भाई खुद में दम लाना सीखो। अगर वो आप में दम होगा ना सही गलत की परख का, तो आप भी सीखोगे। बाकी हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो लड़के अपनी माँ के सही के लिए खड़े होते हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। और जो लड़के अपनी बीवी के सही के लिए खड़े होते हैं वो भी, क्योंकि एक लड़का यही चाहता है कि एक माँ और उसकी बीवी के अच्छे रिश्ते बने। और मैं भी ये दुआ करूँगी कि यार एक हर माँ और हर बहू का, हर हर परिवार में सबके रिश्ते अच्छे रहे। लेकिन इसके लिए यार सोच बदलने की ज़रूरत तो है ना। तो तभी तो ऐसी वीडियोस, या कहते हैं ना, हम कभी कभी क्या होता है हम किसी की बात सुनते हैं ना तो हमें समझ आती है। अगर मेरी बात एक इंसान को भी समझ आ गई तो मैं तो सोचूंगी कि पता नहीं मैं किसी के काम तो भाई, क्योंकि हमें भी कुछ चीज़ें जब हमारे साथ होती है तब समझ आती है। तो भाई समझने की तो पूरी दुनिया कहते हैं एज पड़ी है, बस समझिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने आप की गलती का एहसास करके आगे बढ़िए। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।